हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी और बिहार का स्पेशल डिश, और वो है लिट्टी और चोखा। ये खाने में बड़ा ही मज़ेदार होता है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है सत्तू की। तो आइए बना लेते हैं पहले सत्तू। ये 1 पाव भुना हुआ चना है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे छान लेना है आपको। देखिए, इस तरह से छान लीजिए। अब एक बोल लीजिए, उसमें 1 कटोरी सत्तू डालिए, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच सरसों का तेल, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच अचार का मसाला डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए रेडी हो चुका है ये। अब हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे, इससे स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। अब इसे मिक्स करके हम साइड में रख लेते हैं और आटा भिगाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम दूसरे बोल में 2 कप आटा लेंगे, उसमें हल्का नमक डालेंगे, चुटकी भर खाने का मीठा सोडा डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच तेल डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम उसे अच्छे से भिगा लेंगे। सॉफ्ट आटा हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। ये हो गया है हमारा आटा रेडी। अब हम उसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आटे को थोड़ा सा वापस मसल लीजिए और फिर उसके छोटे छोटे आपको गोले बना लेने हैं। देखिए, इस साइज के गोले आपको बनाने हैं। इसे देखिए, एक गोले हमने उठाए, उसको ऐसे गोल गोल बनाकर आपको एक बॉल में रख लेना है। उसके बाद आप उसके ऊपर सूखा आटा छिड़क दीजिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब देखिए, हमें इसमें सत्तू की फिलिंग कैसे करना है। पहले आपको एक गोली लेना है, उसको आपको कटोरी नुमा आकार में दोनों अंगूठों की मदद से आपको ऐसे कटोरी बनाना है। देखिए मैंने कैसे बनाया है। अब उसमें 1 चम्मच जो हमने सत्तू का मसाला रेडी किया था वो इसमें डाल लेना है और फिर उंगली की मदद से आपको इसको बंद करना है। इसका जो मुंह ऊपर से दिख रहा है खुला हुआ, उसको आपको धीरे धीरे रोल करके उसे बंद कर लेना है। अगर सत्तू बाहर निकल रहा है तो आप उंगली की मदद से उसे अंदर ढकेल दीजिए और ऐसे आप क्लोज कर लीजिए। देखिए मैंने कैसे किया है। बाकी जो ऊपर बचा हुआ आटा निकला है उसे तोड़ कर रख लीजिए और उसे ऐसे गोल गोल रोल करके रख लीजिए। मैं आपको फिलिंग का एक और तरीका बताती हूँ। अपने दोनों अंगूठों की मदद से देखिए, जैसे हम मोदक भरते हैं सेम उसी तरह से आपको ऐसे भर लेना है और ऊपर बचा हुआ आटा काट दीजिए और फिर इसे गोल गोल रोल कर लीजिए। ये हो गया रेडी। इसी तरह से हमें बाकी गोलों को भी इसी तरह फिलिंग करके रेडी करके रख लेना है। इसे सेकने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अप्पे के साँचे में इसे सेकेंगे। देखिए, सारे साँचों में आपको पहले घी डाल लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालिए और फिर इसमें जो हमने गोले बनाकर रेडी किया है सत्तू से भरे हुए वो इसमें डाल लीजिए। देखिए जैसे मैंने डाला है आप इसे डाल लीजिए। उसके बाद उसे 2 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए और गैस का फ्लेम कम रखिए। 2 मिनट के बाद आपको इसे खोलना है और फिर इसे पलटना है। देखिए, इस तरह से आपको सारे लिट्टी को पलट पलट कर सेकना है, हर तरफ से सेकना है उसे। देखिए जैसे मैं सेक रही हूँ उसी तरह से आप भी सेक लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप घी की जगह कोई सा भी आपका खाने का तेल डाल सकते हैं। वैसे लिट्टी चोखे का मज़ा घी में ही आता है। ये देखिए, ये बिल्कुल सिक चुका है। अब हम इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब मैं आपको
दूसरा तरीका बताती हूँ तंदूर में लिट्टी को कैसे सेका जाता है। तो दोस्तों ये है तंदूर। पहले आपको हाई फ्लेम रखकर तंदूर को गरम कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को कम कर दीजिए और जो लिट्टी हमने बना कर रखा है उसे इसके ऊपर रख दीजिए। अब गैस का फ्लेम बढ़ा दीजिए और उसे 2 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। 2 मिनट के बाद आपको वापस उसे खोलना है और उसे पलटना है। ये एक तरफ से जल ना जाए इसलिए आप उसे पलट कर सेक लीजिए। आप अपने हिसाब से गैस का फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जल रहा है तो कम कर दीजिए, नहीं तो फिर फ्लेम तेज ही रखिए, उस पर पका लीजिए। हमारी लिट्टी हो गई है बनकर तैयार। तो अब हम चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चोखा बनाने के लिए आपको बड़े साइज़ का एक बैंगन लेना है और उसे तेल लगा लेना है। टमाटर मीडियम साइज़ के 3 लेने हैं आपको और उसमें भी तेल लगा लेना है। दोस्तों मैंने छोटे छोटे 4 बैंगन लिए हैं काले वाले, क्योंकि लॉकडाउन है और मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे बैंगन बड़े साइज़ के मिले नहीं, इसलिए मैंने छोटे साइज़ का ही ले लिया है। आप इसी तरह से बड़ा बैंगन भी ले सकते हैं और उसके बाद उसे आप एक जाली को गैस पर रखिए और उस पर बैंगन और टमाटर को रख दीजिए और उसे अच्छी तरह सेक लीजिए। आपको इसे पूरा काला पपड़ी निकलने तक इसको अच्छे से भूंज लेना है, आपको सेक लेना है गैस के ऊपर। देखिए इस तरह से हम टमाटर को भी सेक लेंगे। ऑयल की ग्रीसिंग करके सेकने से इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये सिक चुका है। अब हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। अब एक बॉल में ठंडा पानी लीजिए और उसमें बैंगन को डाल दीजिए। इससे आपके बैंगन ठंडे भी हो जाएंगे और इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, हाथ में चिपकते भी नहीं है। इसी तरह से आपको बाकी के बैंगन और टमाटर को छील लेना है। ये हमने छील कर रेडी कर लिया है। अब देखिए आपको एक एक बैंगन को पहले काट कर देख लेना है, कहीं वो अंदर से खराब तो नहीं है। इस तरह से आपको चेक करके सारे बैंगन को रख लेना है। टमाटर को भी इसी तरह से काट कर चेक कर लेना है। उसके बाद आप इन बैंगन और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब एक बॉल में 5 से 6 उबले हुए मीडियम साइज के आलू लीजिए। ये आलू मैंने पहले ही उबाल कर रख लिए थे। अब इसमें आप कटा हुआ बैंगन और टमाटर इसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर बारीक कटा हुआ 1 चम्मच से 2 चम्मच लहसुन डाल दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक और फिर 1 से 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए। स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो जो भी तेल आपको खाने का पसंद है वो आप उस पर डाल लीजिए और उसके बाद उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। मैशर की मदद से आप उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए मैंने मैश कर लिया है और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमारा चोखा अब बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लिट्टी को गर्मा गर्म घी के साथ परोसा जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे ज़रूर एक बार घर पर ट्राई कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।